सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महनूर अर्शद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी पड़ते हैं। और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि JUI मुतशद्दिद ख़यालात की हामिल जमात है। फजल रहमान का इक़्तिदार में आना बड़ी बदकिस्मती है। खैबर पख्तूनख्वा में JUI की जीत पर मायूसी हुई, वो जमात जीती जिसे ख़त्म हो जाना चाहिए था। TLP और JUI जैसी शिद्दत पसंद जमातें, हमारा मुतबादिल अगर JUI है तो फिर सोचने की ज़रूरत है। मजीद कहा, मरियम नवाज का अपना कोई सियासी कद नहीं। जब हम मुश्किल में होते हैं तो मरियम नवाज की तरफ देखते हैं और वो बोंगी मार देती हैं। देखिए, वजह तो बिल्कुल साफ जाहिर है ना। जब एक हल्के में 3-3, 4-4 लोग आपकी एक ही पार्टी के इलेक्शन लड़ना शुरू कर देंगे तो इलेक्शन हारेंगे ही, और क्या होगा। तो यहाँ पे भी ज्यादातर जगहों के ऊपर तो यही हुआ है। टिकट्स जो हैं वो किसी को मिले हैं, 2-2, 3-3 लोग जो हैं वो इलेक्शन खड़े हो गए हैं। हमारे MNA MPS कुछ नहीं है। ये तो हर हल्के की अपनी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, और वो मैनेजमेंट के इशूज की वजह से ज्यादातर इलेक्शन जो है वो KP में हारे हैं। JUI जैसी जमात जो है उसने PTI की रिप्लेसमेंट है, तो ये तो इसका मतलब ये है पाकिस्तान के अवाम को और PTI के लोगों को ज़्यादा सीरियसली ये सोचना है। JUI का खैबर पख्तूनख्वा में एक नाम नेहाद ही जो उठना भी जो है वो भी, मैं तो ज़ाती तौर के ऊपर तो बड़ी मुझे मायूसी हुई है। सो बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी गलतियों की वजह से एक ऐसी सियासी जमात जो है वहाँ पर एक नोटिस हुई है जिसको असूली तौर के ऊपर ख़त्म होना चाहिए था। अगर ये नीचे जाते हैं और इस तरह के बोने जो हैं उनको मौका मिलता है कि वो अपना कद बड़ा करें, तो मेरा ये ख्याल है कि इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। और ये PTI के जो लीडरशिप है उनके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो अपने छोटे मफादात को पस पुश डालें। और मुझे उम्मीद है पीपल्स PTI के जो हमारे कारकुनान हैं और हमारे जो लीडरशिप है वो इस सूरत हाल से सबक सीखेगी। फजल रहमान साहब का जो इक़्तिदार में आना है, मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात है। मरियम नवाज साहबा की माशाल्लाह नई टेप चल रही है, कह रही हैं कि मैंने पता नहीं बड़ी अच्छी मीडिया मैनेजमेंट की है। तो देखिए, मरियम नवाज़ जो हैं वो हमेशा ही उन्होंने हमारी मदद की है। जब भी सूरत हाल ख़राब हुई है हमने उनकी तरफ ही देखा है कि कोई बोंगी मारेंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें कभी मायूस नहीं किया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका ये कहना था कि फजल रहमान के इक़्तिदार में आना बड़ी बदकिस्मती है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में JUI की जीत पर मायूसी हुई, वो जमात जीती है जिसे ख़त्म हो जाना चाहिए था। इसके साथ साथ उन्होंने JUI और TLP को शिद्दत पसंद जमातें करार दिया और उनका ये कहना था कि अगर ये जमातें ऊपर आईं तो मुल्क नीचे जाएगा। हमारा मुतबादिल अगर JUI है तो फिर सोचने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ उन्होंने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ का अपना कोई सियासी कद नहीं है। जब हम मुश्किल में होते हैं तो मरियम नवाज़ की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने आ जाता है जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने JUI को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, खुसूसन जो बल्दियाती इलेक्शन में JUI की जीत है खैबर पख्तूनख्वा में, उस हवाले से बात करते हुए उनका ये कहना था कि बहुत मायूसी हुई है JUI की जीत पर, और इस तरह की शिद्दत पसंद जमातें अगर ऊपर आएंगी तो फिर यकीनी तौर पर मुल्क नीचे जाएगा। आपको बताएं कि फवाद चौधरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में JUI की जीत पर मायूसी हुई, वो जमात जीती है जिसे ख़त्म हो जाना चाहिए था। उन्होंने मजीद कहा कि शिद्दत पसंद जमातें ऊपर आएँ तो मुल्क नीचे जाएगा। मौलाना का इक़्तिदार में आना बड़ी बदकिस्मती है। उन्होंने कहा कि हमारा मुतबादिल JUI है तो फिर सोचने की ज़रूरत है। आपको बताएं कि फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि JUI मुतशद्दिद ख़यालात की हामिल जमात है। फजल रहमान का इक़्तिदार में आना बड़ी बदकिस्मती है। खैबर पख्तूनख्वा में JUI की जीत पर मायूसी हुई। उन्होंने मजीद कहा कि वो जमात जीती जिसे ख़त्म हो जाना चाहिए था। TLP और JUI जैसी शिद्दत पसंद जमातें ऊपर आएँ तो मुल्क नीचे जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा मुतबादिल अगर JUI है तो फिर सोचने की ज़रूरत है। मरियम नवाज़ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हुआ वो तो होना ही था। इमरान खान अपनी कारकर्दगी तले खुद दब गए। PTI के MNAs MPAs उनके साथ खड़े नहीं। PTI के टिकट होल्डर्स को मशवरा है कि हेलमेट पहनकर बाहर जाएं। उन्होंने कहा कि इमरान खान मान लें उनसे मुल्क नहीं चल रहा। एक BRT बनाई जो चलती कम और जलती ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि ख्वाहिश है नवाज शरीफ कल ही वापस आ जाएं। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ बहुत जल्द वापस आएंगे। मरियम नवाज ने खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में जीत पर मौलाना फजल रहमान को मुबारकबाद भी दी।
जब इतनी बुरी आपकी कारकर्दगी होगी, जब आपने नालायकी, नाअहली और बुरी परफॉर्मेंस के आपने अंबार लगाए होंगे, तारीख में रिकॉर्ड्स तोड़े होंगे, तो और लोगों की बात तो अलग, आपके MNAs, MPAs आपके साथ नहीं खड़े होंगे। PTI का टिकट जो है वो रुसवाई का एक सिंबल है, तो एक तो टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन जो भी जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो PTI का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे, तो मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये है कि हेलमेट पहन के जाएं अवाम में, क्योंकि अवाम गुस्से में भरी बैठी है। जो आपने अवाम के साथ पिछले 4 साल में किया है, जिस तरह आपने महंगाई में उनको पीस के रख दिया है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को दिल की गहराइयों से KPK के इंतखाबात में इतनी शानदार परफॉर्मेंस पे मुबारकबाद देती हूँ। और वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी कहते हैं कि PTI का खैबर पख्तूनख्वा से जनाजा निकला। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का ये हशर हुआ है तो सोचें बाकी सूबों में क्या होगा। कहते हैं कराची में गैस बहरान की मुसीबत टूट पड़ी है, यूरिया खाद के बहरान पर MKM खामोश है। PTI का जो जनाजा निकला है खैबर पख्तूनख्वा से, वो मैं समझता हूँ कि बहुत इबरतनाक एक मिसाल है। उस इलाके में अगर PTI का ये हशर हो सकता है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सूबा सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा, पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा और बलूचिस्तान के बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा। MQM जो है इस पर बात नहीं कर रही है। कराची की इंडस्ट्रीज़ को गैस नहीं मिल रही है, कराची की फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं और MQM उस पर बात नहीं कर रही है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन जमातों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उनका ये कहना है कि फजलुर रहमान के इक़्तिदार में आना बड़ी बदकिस्मती है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा, वज़ीर इत्तलात साहब का जो बयान सामने आया है, अपोजिशन जमातों को वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने JUI की जीत पर यह कहा है कि वो मुतशद्दिद ख़यालात की हामिल जमात है और अगर वो ऊपर आई तो मुल्क नीचे जाएगा। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वज़ीर इत्तलात ने जो बयान दिया है वो तो खुद एक मतलब है कि क्या कह सकते हैं। इन्होंने जो लोगों के मुतल्लिक कह रहे हैं कि मुल्क नीचे जाएगा, जिन लोगों ने मुल्क तबाह कर दिया है उनको जो आज लोगों ने रिजेक्ट किया है, खैबर पख्तूनख्वा की 17 अजला में जो इलेक्शन हुआ है वहाँ पर PTI का जो है वो सियासी तौर पर जनाजा उठ चुका है। आप मुझे बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली से लेके वफाकी वज़रा तक कोई भी अपने हल्के नहीं बचा सके। लोगों ने इनके खिलाफ फैसला कर लिया, इन्होंने इस मुल्क को तबाह कर दिया, इसने मईशत तबाह कर दी है, महंगाई की वजह से लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। और हमेशा जब भी आप देखें, जब अंपायर इनके साथ नहीं होंगे, बैसाखी इनके साथ नहीं होगी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो रिजल्ट यही आएंगे। और अपोजिशन जमातों ने जिस तरीके से यहाँ पर बकरी अजली वो सबके सामने है, लिहाजा जो है ये हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद हो चुकी है। यहाँ पर जो है लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। अब ये कहते हैं कि अगर फलां आ गया तो बदकिस्मती भी। सबसे बड़ी बदकिस्मत इस मुल्क की ये है कि इमरान खान इस मुल्क पर जो है मुसल्लत हो चुका है। फैसल करीम कुंडी साहब, वज़ीर इत्तला साहब ये कह रहे हैं कि अगर JUI PTI का मुतबादिल है तो फिर सोचने की ज़रूरत है। क्या वो किसी भी जमात को अपना मुतबादिल समझ सकते हैं? देखें, ये तो उनकी बात है। देखिए, इस वक्त JUI को सीटें मिली हैं, उससे उनको बड़ी फिक्र पड़ गई है कि क्यों मिली मुतबादिल। देखें, हर सियासी जमात के लिए ओपन फोरम है। लोग जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन में लोग जिस जमात को वोट करें, लोगों का एक जमहूरी हक है। अगर वो ये कहें कि जी, मैं कहता हूँ कि इस जमात से PTI के अलावा जो जमात भी आएगी, मैं समझता हूँ मुल्क के लिए बेहतर होगी। इन्होंने तो मुल्क का जो कबाड़ा कर दिया है, मुल्क को गिरवी रख दिया है। आप गवर्नर पंजाब को देखें जो उन्होंने बात की, IMF से जो कर्जे लिए, इन्होंने जो महंगाई कर दी है, लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो चुके हैं। सफेद पोश बंदा जो है वो भीख मांगने पे मजबूर हो चुका है। आप देखें जिस तरीके से पेट्रोल और रोजमर्रा की अशिया की कीमतें चढ़ रही हैं, ये लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। और जो इन्होंने लोगों का मजाक उड़ाया, लोगों ने अभी 2 दिन पहले इलेक्शन में इनको उस चीज का जवाब दिया है। अगर ये होशियार होंगे, इनमें कोई अकल होगी तो जो है इनको समझ आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात अपोजिशन के लिए ये है कि इमरान खान इसका नोटिस ले लिया। इमरान खान जिस चीज़ का भी नोटिस लेते हैं वो चीज़ तबाह हो जाती है और इंशाल्लाह PTI तबाही की तरफ जाती है। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि सब पे भारी फिर जरदारी होगी, लेकिन ये न्याजी हुकूमत के मुकम्मल खात्मे के बाद ही होगा। साबिक सदर का कहना है कि हुकूमत ने अवाम से रोज़गार छीनने के साथ साथ बेतहाशा महंगाई की है। वो दिन दूर नहीं जब न्याजी सरकार का खात्मा अज खुद होगा। वो मटियारी के इलाके न्यू सईदाबाद में इमदाद अली राहो से उनके वालिद हाजी गुलाम नबी राहो के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का यह कहना है कि सब पे भारी फिर जरदारी होगी, लेकिन इससे पहले
پہلے نیازی حکومت کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ سابق صدر نے کہا کہ حکومت نے عوام سے روزگار چھینا اور اس کے ساتھ بے تحاشا مہنگائی کر دی۔ جیت کر کارکردگی کے ڈھول پیٹنے والے ہار کے بعد بہانے بنانے لگے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بلدیاتی الیکشنز میں غلطیوں کا اعتراف تو کیا، مگر ان کا زیادہ زور اس بات پر تھا کہ جن امیدواروں کو ٹکٹ دی گئی وہ ٹھیک نہیں تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شرکت کا فیصلہ ملکی مفاد میں نہیں ڈالر کے لیے کیا گیا۔ دفتر خارجہ میں تقریب سے خطاب کے دوران انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ 20 سال پہلے وہ فیصلہ کرنے والوں کے بہت قریب تھے۔ گزرے یہ جو وار آن ٹیرر تھی، یہ تو ایک سیلف انفلکٹڈ وونڈ تھی پاکستان کی، کیونکہ میں تو اس وقت بڑا قریب تھا ڈیسیجن میکرز کے جب یہ فیصلے ہو رہے تھے کہ ہمیں اس میں شرکت کرنی چاہیے نہ یہ وار آن ٹیرر میں۔ تو مجھے تو پتہ ہے کیا ہوا، کیا کنسیڈریشنز تھے، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بجائے یہ کہ کوئی ہائی پرنسپل تھا یا پاکستان کے لوگوں کے مفادات، انفارچونیٹلی ڈالرز تھے۔ پنجاب کے اسکولوں میں چھٹیاں 2 مرحلوں میں ہوں گی۔ لاہور، قصور، گجرانوالہ، شیخوپورہ، ساہیوال، ملتان، سرگودا، سیالکوٹ سمیت 24 اضلاع میں اسکول 23 دسمبر سے 6 جنوری تک بند رہیں گے۔ میاں والی، اٹک، ڈہلو، مظفر گڑھ، بھکر، راولپنڈی سمیت 12 اضلاع میں 3 سے 13 جنوری تک چھٹیاں ہوں گی۔ نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا۔ دوسری جانب محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب نے کالجز اور یونیورسٹیز میں موسم سرما کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق صوبے بھر کے کالجز اور یونیورسٹیز 23 دسمبر سے 6 جنوری تک بند رہیں گی۔ پنجاب بھر میں کرونا وبا کے باعث کاروباری اوقات کار پر عائد پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ صوبے بھر کے کاروباری مراکز 24 گھنٹے کام کر سکتے ہیں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن نے مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان میں افسروں کی اکھاڑ پیچار۔ رواں ماہ 20 روز میں 72 افسروں کے تقرر و تبادلے کیے جا چکے، جن کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ تقرر و تبادلوں کی زد میں آنے والوں میں 17 خواتین افسر بھی شامل تھیں۔ مزید جانیں گے، بابر شہزاد ترک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بابر، بتائے گا اس حوالے سے۔ دیکھیے، غیر معمولی طور پر آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے جو افسران ہیں ان کے ملک گیر تبادلے کیے گئے ہیں، تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں۔ 1 دسمبر سے رواں ماہ 1 دسمبر سے 30 دسمبر کے جو 20 روز ہیں، ان 20 روز میں 72 افسران کے تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں ملک گیر سطح پر۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے باضابطہ ان کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیے گئے ہیں۔ جو تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں ان میں 17 خواتین افسران بھی ان تقرر و تبادلوں کی زد میں آئی ہیں، جبکہ 5 وفاقی وزارتیں، محکمے اور ڈویژن ہیں، ان کے چیف فائنانس آفیسر کے بھی تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بابر شہزاد، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ ویلکم بیک۔ حیدرآباد کی 18 سالہ اشنا فن خطاطی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ نوجوان آرٹسٹ منفرد انداز میں رب تعالیٰ کے نام اور قرآنی آیات کو اپنی خطاطی میں پیش کرتے ہیں۔ اسی بارے میں علی حمزہ کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد مٹی کے برتنوں کا استعمال کرتے تھے، مگر آج کے اس جدید دور میں مٹی کے برتنوں اور اس سے بنی اشیاء کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے۔ ہاتھ سے مٹی کے برتنوں کی تیاری پسرور میں آج بھی ہو رہی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اورنگزیب۔ آج کے جدید دور میں بھی مٹی کے برتنوں کی تیاری اور استعمال میں کمی نہ آ سکی۔ پسرور کے تیار کردہ مٹی کے برتن قیام پاکستان سے لے کر اب تک نہ صرف ملک بھر میں بلکہ بیرون برتن بنانے والوں کا کہنا ہے کہ ان کی نئی نسل اب اس ہنر میں دلچسپی نہیں لیتی اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد یہ صنعت زوال پذیر ہو جائے۔ تے اگوں جڑے تہاڈے نویں نسل وہ بھی اس کام چاہے گی کہ وہ نہیں ہوندی پئی؟ نہیں، وہ کوئی نہیں، اگوں کوئی نہیں، میں ہی بس ہر چیز میں بنا لیتا ہوں، دنیا کی ہر چیز جو ہے نا ہاتھ کی جو بنی ہوتی ہے۔ پسرور میں مٹی کے برتن بنانے کی صنعت قیام پاکستان سے پہلے سے چلی آ رہی ہے، لیکن ابھی نوجوان نسل مٹی کے برتن بنانے میں دلچسپی نہیں لیتی، جس کی وجہ سے خدشہ ہے کہ آنے والے چند سالوں میں یہ صنعت بھی اختتام پذیر ہو جائے گی۔ اورنگزیب بیگ، 24 نیوز، پسرور۔ برطانوی حکومت نے اپنے شہریوں کے لیے دوسرے ممالک میں سفر کرنے کے لیے سفری ہدایات جاری کر دی ہیں۔ آسٹریا میں کرنطینہ سے بچنے کے لیے منفی PCR رپورٹ یا بوسٹر کے سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات نے EDE اسکینرز دوبارہ متعارف کرا دیے۔ سوئٹزرلینڈ نے لیٹرل فلو ٹیسٹ 24 گھنٹے پہلے کرانے کی منظوری دے دی ہے۔ نئے سفری ہدایت نامے میں متحدہ عرب امارات، تھائی لینڈ، فرانس، افغانستان، کینیڈا، رومانیہ، آسٹریا، لائبیریا، سوئٹزرلینڈ، ہانگ کانگ اور ہنگری کے ممالک شامل ہیں۔
کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے چیمپئن باکسرز عثمان وزیر اور آصف ہزارہ دبئی باکسنگ میلے میں کامیابیاں سمیٹ کر وطن واپس پہنچ گئے. مداحوں کی جانب سے دونوں باکسرز کا شاندار استقبال کیا گیا. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں روزینہ علی. پاکستان کے نوجوان باکسرز غیر ملکی سرزمین پر ملک کا نام روشن کر کے وطن واپس پہنچ گئے. گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے عثمان وزیر اور بلوچستان کے آصف ہزارہ دبئی باکسنگ میلے کا ٹائٹل جیت کر وطن واپس پہنچے تو اسلام آباد ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا. باکسرز پر مداحوں کی جانب سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں. حال ہی میں انٹرنیشنل باکسنگ میلے میں عثمان وزیر نے تنزانیہ کے باکسر کو شکست دے کر مڈل ایسٹ باکسنگ چیمپئن کا ٹائٹل جیتا. گورنمنٹ سے اور جتنے بھی پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کرکٹ کے علاوہ بھی باقی جتنے بھی گیمز یعنی کہ باکسنگ، ہاکی ہے، جتنے بھی اسپورٹس ہیں آپ سب پہ فوکس کریں تاکہ سارے جتنے بھی ایتھلیٹس ہیں وہ آگے ہماری کنٹری پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے رہیں. وزارت بین الصوبائی رابطہ، گورنر گلگت بلتستان اور پاکستان اسپورٹس بورڈ کی جانب سے دونوں باکسرز کو گلدستے بھی پیش کیے گئے. روزینہ علی، 24 نیوز، اسلام آباد. قائد اعظم ٹرافی کے میچ کے دوران ٹیسٹ اوپنر عابد علی کو سینے اور بائیں کندھے میں تکلیف کے باعث اسپتال میں داخل کر دیا گیا. ترجمان پی سی بی کے مطابق ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ عابد علی اب بہتر محسوس کر رہے ہیں، تاہم ان کے مزید علاج کا فیصلہ ٹیسٹ رپورٹ آنے کے بعد کیا جائے گا. عابد علی سینٹرل پنجاب کی جانب سے خیبر پختونخوا کے خلاف قائد اعظم ٹرافی کا فائنل راؤنڈ کھیل رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز.